दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे। उसके बाद ये आज का ये पहला प्रश्न है, राजपूताना के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? तो इसका आंसर है राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्णावती ने जौहर किया? तो इसका आंसर है चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में काम में लिया? तो इसका आंसर है मैगजीन दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? तो वह दुर्ग जहाँ राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है, तो उसका नाम है चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में रैदास की छतरी, भाग सिंह स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, नौलखा भंडार दर्शनीय है? तो उसका नाम है चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ ने सलावत का कवच गंवार कहने पर किस दुर्ग में किया? तो इसका आंसर है छत्रपुर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर है बनवीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद ये भगवान शिव की पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बनी मंदिर में होती है? तो इसका आंसर है अचलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में मंदाकिनी कुंड व कपूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल व देव रानी जितानी के कोटे दर्शनीय है? तो वह दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, चश्मा-ए-नू नामक जलाशय किस दुर्ग में है? तो इसका आंसर है गढ़बेटली में। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा कि मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। नौलखा किला कहाँ स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, अतः यह किला आज भी अपूर्ण है? झालावाड़ में। सुमेलित कीजिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तरंजन मौर्य ने बनाया, कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने बनाया, जैसलमेर दुर्ग शालिवाहन द्वितीय ने बनाया, सिवाना दुर्ग वीर नारायण पवार ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? तो हापाकोट का किला भीनमाल में स्थित नहीं है, हापाकोट का किला चोटन बाड़मेर में स्थित। अगला क्वेश्चन है, सिरोही के संदर्भ में गलत कथन है, तो पचेवर का किला स्थित है, पचेवर का किला टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्वेश्चन है, काली सिंधु व आबू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो समेलजी धाम प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया? तो सज्जनगढ़ का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में सुभट निवास किलौत निवास स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है? तो सुदर्शनगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस निर्माण किसने करवाया? तो गंगा सिंह ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह परवन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोसवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो यह शेरगढ़ दुर्ग 12 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के भग्नावशेषों को रावण देहरा कहते हैं? तो बालादुर को रावण देहरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने 1764 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण किस राज्य के उपलक्ष्य में करवाया? तो ये दिल्ली के उपलक्ष्य में करवाया। अगला क्वेश्चन है, 80 खंभों की छतरी देखी जाती है? तो बूंदी में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तो बटनेर पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत है? तो ये सिवाना दुर्ग मुस्तफाबाद है, ये गलत है क्योंकि सिवाना दुर्ग को गहराबाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालौर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो? तो ये इसका आंसर है हसन निजामी। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे मोटे महलों की संख्या होने के कारण इसे महलों का परिसर कहते हैं? तो तारागढ़ बूंदी को। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को धाराधारगढ़ दुर्ग कहते हैं? तो चौमुआगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग स्थित है? तो यह विजयगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आमेर दुर्ग में जगत सिंह मंदिर का निर्माण करवाया? तो कनकावती ने करवाया। अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी स्थित है? तो यह दौसा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई व मुगलों के आक्रमण हुए, तो बटनीर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहते हैं, तो लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से किया, तो इसका आंसर है जैसलमेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालकोट का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो मालकोट का दुर्ग नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया, तो माधो सिंह ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, बाला दुर्ग अलवर में स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। बादशाह दुर्ग अलवर में स्थित है। खैराबाद दुर्ग बादशाह दुर्ग पयना में स्थित है। खैराबाद दुर्ग जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था, यहाँ बालाधर अगला है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, तो इसका नाम है शरद मंदिर। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित किसके द्वारा तैयार किया गया, तो यह लालचंद दुस्ता के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो वाटर डॉग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में किस पैलेस में स्थित है, तो जल महल पैलेस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में किस महल में कराया गया, तो यह चित्तौड़गढ़ का किले में करवाया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है, तो यह टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आमेर महल में दीवानी आम का निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ छतरियाँ उनके स्थलों नाम दिए गए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन है 80 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छतरी अवस्थित है आड़ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राव महल देव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था रायदास ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य तथ्य को पहचानिए, तो इसमें राम गोपाल पालीवाल की छतरी जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पटोल की हवेली कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला की हवेली अवस्थित है, तो यह कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सलीम सिंह जी की हवेली व नथमल की हवेली स्थित है, तो यह जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने टोंक में नृत्य गायन व संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण कराया, तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में तथ्यों को पढ़िए, तो इसका आंसर ए वसी यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो यह सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, जल महल जयपुर में स्थित, एक तंबा महल जोधपुर में स्थित है, जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पर जग मंदिर और जग निवास से प्रसिद्ध है, तो पिछोला झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है, तो ये किपलिंग ने कहा। अगला क्वेश्चन है, आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर किसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे बढ़कर ये महल थे, बिशप हेबर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौकिलाव महल का निर्माण किस शैली में करवाया, तो यह मार्शल टाइप शैली में करवाया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ प्राचीन मान महल स्थित है, तो यह पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइनकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर है सर स्टीवन जैकब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ स्थित है, तो यह है
टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की पांचवी मंजिल में इस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो पांचवी मंजिल को राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? तो भवानी नाट्यशाला में। जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने प्रिय शुक्ल एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शैली में करवाया? तो विक्टोरिया शैली में करवाया। डमरू के समान आकृति वाली 9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? तो 23वीं मंजिल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध सबसे बड़ी रिहायशी महल कौन सा है जिसे चित्रविलास उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? तो उम्मेद पैलेस को। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में जैते सागर झील के किनारे स्थित यह महल जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है तो उसे सुख महल कहते हैं। राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ की भूल भुलैया की व जयपुर की हवा महल जैसी झलक दिखाई देती है तो उसे खेतड़ी महल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कदमी महल कहाँ स्थित है? तो कदमी महल जयपुर में स्थित है। अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। अबली मेणी का महल कोटा में स्थित है। और अबेड़ा महल जयपुर में स्थित है। सावन भादो महल भरतपुर में स्थित है। और जोगी महल सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला है, डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया? तो जाट राजा सूरजमल ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में नवलखा महल देखा जाता है? तो उदयपुर में नवलखा महल देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है? तो जूना महल बीकानेर में स्थित है, ये असंगत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसने इतिहासकार ब्रजभूषण ने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी? तो राजमहल उदयपुर को। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ निर्मित रैन बसेरा महल स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह शहर जिसमें झरोखों खिड़कियों व जालियों वाला शहर कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की किस शैली में हिंदू मुस्लिम यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है? तो यह रामपुरिया की हवेली में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित एकमात्र हवेली जो अपनी उत्कृष्ट कला वैभवशाली नक्काशी अद्भुत चमत्कारी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पटों की हवेली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह प्रसिद्ध हवेली जिसे नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है? तो जालिम सिंह की हवेली है। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी की हवेली स्थित है? तो महेंद्रसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों व ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट दिए थे? तो नथमल की हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की ऐतिहासिक बड़ी मियाँ की हवेली किस शैली में बनी हुई है? तो यह राजपूत यूरोपियन शैली में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? तो रामपुरिया की हवेली को। जैसलमेर की हवेली जिसका आकार जहाज के गवाक्ष के समान है? तो यह पटुआ की हवेली। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थित वह हवेली जिसमें उसकी सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो बागौर की हवेली। अगला क्वेश्चन, झुंझुनू में स्थित वह हवेली जो शताधिक खिड़कियों के लिए विख्यात है? तो ईसरदास मोदी की हवेली है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी मियाँ की हवेली जोधपुर में स्थित है। बड़े देवता की हवेली कोटा में स्थित है। भगतों की हवेली नवलगढ़ में स्थित है। और पुरोहित जी की हवेली जयपुर में स्थित है। नई हवेली लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शहर में गोलिच्चा व टाटिया राज परिवारों की प्रसिद्ध कलात्मक हवेलियाँ देखी जाती हैं? तो खींचन जोधपुर में देखी जाती है। अगला है, राज्य में खेतड़ी महल स्थित है? तो यह झुंझुनू में है। अगला है, निम्नलिखित में असंगत चाटिए? तो मोहन सिंह की हवेली चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। अगला है, राजपूतानी की वह प्रसिद्ध छतरी जिस पर राम रावण के युद्ध चित्रों को प्रदर्शित किया गया है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर। अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। धन्ना भीमा की हवेली मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। उड़ना राजकुमार की हवेली कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित युग में नहीं है? तो इसमें है केसरबाग की हवेली कोटा, ये युग सम्मिलित नहीं है। अगला है, महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है? तो यह बारडोली में स्थित है।
नेक्स्ट को टॉपिक है राजस्थान के मेले व त्योहार। इसमें पहला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। तो महावीर जयंती। अगला है अशोका अष्टमी मनाई जाती है। तो अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। अगला है तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तो यह माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। अगला है कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। किस माह में मनाई जाती है? तो यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? तो हाड़ौती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला काल्या का मेला आयोजित होता है। तो यह अजमेर में आयोजित होता है। अगला है जिला जिसमें प्रसिद्ध बरतरीन मेला आयोजित होता है। तो अलवर में बरतरीन मेला आयोजित होता है। तीजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह पर्वत नागौर में आयोजित होता है। किसी हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद में तेजा दशमी मनाई जाती है। अगला है पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। अगला है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो ये माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में पड़ता है। अगला है लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो कैला देवी के मेले से संबंधित है। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो बीकानेर में आयोजित होता है। जिला जिसे प्रसिद्ध बस्तरी मेला आयोजित होता है। तो यह अलवर में आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में जुड़ा है? अलवर में जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध कोठी अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो है यह वही नदी के किनारे स्थित है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो यह सीकर में आयोजित होता है। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है। रामकृष्ण संत द्वारा मनाया जाता है। राजस्थान के शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। तो अजमेर में किया जाता है। को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यानी मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला है बीकानेर ऊंट त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो श्रावण में निकाली जाती है। अगला है राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो यह भाद्रपद कृष्ण छठी को मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो ये दशहरा पर्व से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। अगला है निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण माह में नहीं आता? तो जन्माष्टमी श्रावण माह में नहीं आती। अगला है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो नाथद्वारा में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर प्रसिद्ध है। महावीर जी की लट्टमार होली प्रसिद्ध है। बिनाई की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। सांगोद की नाहन होली प्रसिद्ध है। और बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो ये माही नदी के किनारे है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? तो ये चंद्रभागा मेले को कहते हैं। तिल चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। तो बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली का पर्व भाद्रपद फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर्युषण पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है। पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है? तो यह है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है लाल काल्या मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह अजमेर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगतियों को छांटिए, तो इसमें ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं बनाया जाता। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कला व संस्कृति में सामाजिक धार्मिक व्यावसायिक उन्नति के साधन मेलों व त्योहारों को मनुष्य की आत्मा किसने कहा, तो पंडित नेहरू ने कहा। अगला क्वेश्चन है किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है, तो देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। अगले है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, ये अब नीचे तक ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है त्योहारों का आगमन माना जाता है, तो श्रावणी तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चौथी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, तो श्रावण में मनाया जाता है। कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता, कहलाते हुए मेला नहीं लगता। अगला है जन्माष्टमी के दिन शक्कर शाह का उर्स का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह नरड़ झुंझुनू में आयोजित होता है। कनपटी बाबाओं का संबंध जिस जिले से है वह बरतरी का मेला है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस त्योहार पर भेंट देने जाने की परंपरा निभाई जाती है, दीपावली पर। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद क्वेश्चन है किस त्योहार पर लड़कियां सिंजारा करती है, तो तीज पर लड़कियां सिंजारा करती है। शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाला राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल मेला आयोजित होता है, तो यह रंग पंचमी को आयोजित होता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है, तो यह शाहबा में आयोजित होता है। भाद्रपद में कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्योहार आता है, जब ये दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती है, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करती हैं, तो ऊब छठ। अगला है घरों के बाहर जमतियाँ किस पर्व पर जलाया जाता है, तो धनतेरस में जलाया जाता है। होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में निकाली जाती है। अगला है राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, तो वह चंद्रमा का मेला है। अगला है क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की स्मृति में विशेष रूप से 13 अप्रैल को मनाए जाने वाला त्योहार बैसाखी है। लोक भाषा में किस नाम से प्रसिद्ध रानी सती का झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को एक विशाल लक्खी मेला आयोजित होता है, तो यह दादी जी का मेला आयोजित होता है। अगला है क्वेश्चन है राजस्थान का वे प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ माना जाता है, तो बेणेश्वर मेले को माना जाता है। अगला है राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसमें राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला कहते हैं कहाँ आयोजित होता है, तो जोधपुर में आयोजित होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, इधर भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद ये क्वेश्चन है राजस्थान में प्रमुख रूप से हरियाली अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है, तो यह मांगल्यावास में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के लिए मनाया जाता है, तो वह त्योहार है शरद पूर्णिमा। सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छंद्रनाथ जी का मंदिर कहाँ जहाँ सांझी का त्योहार मनाया जाता है, तो वह उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डोल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो यह 12 में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी से 2 दिन पूर्व थार महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो यह बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोगा जी प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है, तो दूसरा मेला ददरेवा चूरू में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कैला देवी का विशाल लक्खी मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है, तो यह कालीसील नदी के किनारे आयोजित होता है। अगला है गणगौर के त्योहार के अवसर पर जिस जिले में केवल गौर की पूजा की जाती है ईश्वर की नहीं वह जैसलमेर जिला है। लीलटार पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, तो यह दशहरे पर शुभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में आयोजित होता है। 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में आयोजित होता है। दींग गवर का बेतमार मेला जोधपुर में आयोजित होता है। काला पानी मेला हथौड़ा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। माता कुंडलिनी का मेला राजवी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है असुमलित युग में है, तो बैलगाड़ी मेला जोधपुर में नहीं पड़ता, ये युग में असुमलित है। राजस्थान में प्रसिद्ध जिला बावजी के मेले का संबंध निम्नलिखित किस जनजाति से है, तो यह दामोर जनजाति से है। ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला क्वेश्चन है भील समाज में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है, तो भगोरिया त्योहार है। अगला क्वेश्चन है धुणीचा मेला पोकरण की आवश्यकता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो ये इसका आंसर है सांप्रदायिक सद्भाव।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह मेला जिसका प्रमुख आकर्षण तीरथाली नृत्य है, तो इसका आंसर है रामदेव मेला। अगला क्वेश्चन है खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है, तो फाल्गुन शुक्ल 11 को आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राड रमन त्योहार डूंगरपुर में आयोजित होता है। टमाटर की होली दौसा में आयोजित होती है। गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर में आयोजित होता है। और तींगा कवर मेला उदयपुर में आयोजित होता है। कल्पवृक्ष में मांगल्यावास अजमेर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है सियावा का गौर मेला कहाँ आयोजित होता है, जिसे राजस्थान का मनखारो मेला कहा जाता है, तो यह माउंट आबू में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह जोधपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है चोटन बाड़मेर में आयोजित होने वाले वह मेला जिसे अर्धकुंभ माना जाता है, तो सोइया मेले को अर्धकुंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर बैलून महोत्सव नहीं मनाया जाता, तो 12 में बैलून महोत्सव नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कजली तीज का त्योहार महोत्सव बूंदी में आयोजित होता है। बादशाह की सवारी ब्यावर में होता है। केले की सांझी नाथद्वारा में मनाई जाती है। और गणगौर महोत्सव जयपुर में होता है। गेजगढ़ जयपुर में कांदरा बूतरा की सवारी निकाली जाती है, तो यह नरसिंह चतुर्दशी को निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है लोक कला व हस्तकला। इसमें पहला क्वेश्चन है किस कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखा जाता है, तो इसका आंसर है कावड़। अगला क्वेश्चन है कौन सा शिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है तारकसी का काम उदयपुर में नहीं होता। नागौर का भूगांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, तो मिट्टी के बर्तन व खिलौने के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो अजरक प्रिंट सांगानेर ये तथ्य कथन सही नहीं है। अगला है अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट के ख्याल पर मीनाकारी स्वर्ण मीनाकारी महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यह बीकानेर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो थेवा सीकर ये युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है पटेली बीचो लालर व माछर क्या है, तो यह मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। अगला है लालर वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। मेवाड़ नृत्य का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है, तो गौरी नृत्य 40 दिन तक किया जाता है। हेला क्या लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है, तो यह दौसा व सवाई माधोपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है चश्मा ओढ़न। अगला क्वेश्चन है गुलाबी बाई व कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है चार वेद जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो टोंक की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है, तो यह काली बेलिया का संबंध है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो एक कच्ची घोड़ी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान की काली बेलियों का नहीं है, तो यह नृत्य है चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन है गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, तो यह होली के त्योहार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जोरावा गीत है, तो यह वीर गीत है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध अजरक पिंड निम्नलिखित में से किसी स्थान से संबंधित है, तो यह बाड़मेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, तो यह मीनाकारी के लिए अलंकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो वह मोलीला है। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वह उदयपुर सवाई माधोपुर बाड़मेर है। पिछुआई पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो वह नाथद्वारा से है। अगला क्वेश्चन है टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में किससे बनाई जाती है, तो वह सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गुप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो वह अलवर व जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है, तो 50,000 का पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा व बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य का प्रकार है, टाई व डाई का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वह नाथद्वारा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, दावू प्रिंट अकोला गाँव अकोला के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है नमदा का उत्पादन टोंक से होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के संदर्भ में पछेउड़ा क्या है? तो यह मोटी सूती शॉल होती है। अगला है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। मोकड़ी किसे कहते हैं? तो मोकड़ी लाख की चूड़ियों को कहते हैं। राज्य में तूड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो धौलपुर जिला है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाकारी तेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो ये प्रतापगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो कांधा का संबंध राजस्थान से नहीं है। अगला क्वेश्चन है जयपुर का परंपरागत शिल्प है? तो यह ब्लू पोट्री है। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। नमदा का उत्पादन में होता है तो टोंक में होता है। उस्ता कला संबंधित है तो उस्ता कला चर्म शिल्प से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध अजरंग पेड़ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो यह मीनाकारी के अलंकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जो अपना मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो वह मोलेला है। अगला क्वेश्चन है जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौना बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह उदयपुर सवाई माधोपुर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो यह नाथद्वारा से है। अगला क्वेश्चन है टेराकोटा मूर्ति निम्नलिखित में किससे बनाई जाती है? तो सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गुप्तगिरी कमली कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अलवर व जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के लिए क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो 50,000 राशि का पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा व बारां जिले में मनाई जाने वाली चूंदोरी का कार्य प्रकार का है? तो यह टाई व डाई प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वह नाथद्वारा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है लेरी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातु प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो गांव कोला के लिए प्रसिद्ध है। नमदा का उत्पादन टोंक में होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटों की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के संदर्भ में पछेउड़ा क्या है? तो मोटी सूती शॉल पछेउड़ा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। मोकड़ी किसे कहते हैं? तो लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। राज्य में तूड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला धौलपुर है। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। किस हस्तशिल्प कला का नाम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? तो थेवा कला का नाम अंकित है। हस्तकला से संबंधित गराजी की पाक राज्य के किस शहर में आयोजित होती है? तो यह सोजत में आयोजित होती है। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद क्वेश्चन है टोडिया ऊँट के बच्चों की मुलायम बालों के सूत के साथ धागा बनाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे बाकला कहते हैं। सांगानेर छपाई व बगरू प्रिंट की तरह पारंपरिक पैसा छपाई इस जिले की विशेषता है? तो सवाई माधोपुर की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है वह हस्तकला जिसमें कठोर धातु पर सोने की पतली तारों द्वारा जड़ाई की जाती है और जयपुर व अलवर में प्रसिद्ध है? तो वह है गुप्तगिरी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो यह पर्शिया से ईरान से हुआ। कागजी पोट्री कहाँ बनाई जाती है? तो यह है अलवर में बनाई जाती है। ब्लू पोट्री जयपुर में बनाई जाती है। ब्लैक पोट्री कोटा में बनाई जाती है और सुनहरी पोट्री बीकानेर में बनाई जाती है। वह कला जो बांधों व रंगों के लिए नाम से प्रसिद्ध है तो वह कला है बंदेज। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा केमल आई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह बीकानेर में की गई। अगला परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद क्वेश्चन है जालोर जिले का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? जहाँ कुम्हार के मामा जी के घोड़े बनाते हैं? तो हरजी गाँव प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है पीतल पर नक्काशी की विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह जयपुर जिले की प्रसिद्ध है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही युग्म है, तो उपयुक्त सभी से, यानी कि सारे के सारे सही है। मोहनलाल कुमार टेराकोटा से संबंधित है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोर्ट्रेट से संबंधित है, और इसामुद्दीन उस्तकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनाथ द्वारा श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाई जाने वाली कृष्ण लीलाओं का चित्रण युक्त पर कपड़ा कहलाता है, तो वह कपड़ा पिछवाई कहलाता है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म, तो इसमें मुरादाबादी कला जोधपुर में नहीं पाई जाती, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की, तो यह सवाई राम सिंह द्वितीय ने की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं, तो इसे RIS पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो कठपुतलियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो कठपुतलियाँ उदयपुर में पाई जाती है, नांदड़ी भीलवाड़ा में पाई जाती है, तलवार सिरोही में पाई जाती है, और बादला बादला जोधपुर में पाया जाता है। मूलेला गांव की हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। गोदना क्या है, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला होती है। राजस्थान में हस्तशिल्प व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु कहाँ पर उदयपुर शिल्पग्राम के साथ ही पाल शिल्पग्राम भी प्रयासरत है, तो यह जोधपुर में प्रयासरत है। अगले हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जोधपुर में पानी को ठंडा रखने हेतु बनाए जाने वाला बर्तन क्या कहलाता है, बादला कहलाता है। सोफी स्टोन के खिलौने के लिए रमगढ़ा उद्योग प्रसिद्ध है, तो यह गलिया कोट के लिए प्रसिद्ध है। डोरिया मसूरिया साड़ी हेतु विख्यात है, तो यह कैथून कोटा के लिए प्रसिद्ध है। पाटुदा के लुगड़ों के लिए जाना जाता है, तो लक्ष्मणगढ़ सीकर जाना जाता है। अमरशाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियाँ किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है, तो यह आड़ू से बनाई जाती है। सही युग्म है, तो उपयुक्त सभी, यानी कागज पर निर्मित चित्र पानी कहलाते, कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ कहलाते हैं, और लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बाड़मेर का कौन सा गांव लकड़ी पर पीतल की जड़ाई हुई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो सूरा गांव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का काष्ठ मंदिर जो मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है कहलाता है, तो बेवाण कहलाता है। ऊँट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरने की कला को कहा जाता है, तो जटकतराई कहलाता है। राजस्थान में कोपरगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो अलवर व जयपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लोक संगीत, लोक नाट्य व लोक नृत्य। इसमें पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो बीकानेर। रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह बीकानेर से संबंधित है। तुरंग कलंगी का नाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक है, शिव व पार्वती के प्रतीक है। संत पीर साली व तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, तो तुरा कलंगी ख्याल की रचना की। राजस्थान में लच्छी राम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया, तो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया। कुचामनी ख्याल के वर्तक कौन थे, तो लच्छी राम जी थे। निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र को अलीबख्शी के ख्याल संबंधित है, तो अलवर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान की तरफ निम्नलिखित में है, तो दौसा सवाई माधोपुर में हेला ख्याल नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, तो गौरी नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ के प्रसिद्ध है, तो यह टोंक की प्रसिद्ध है। चार वेद क्या है, तो चार वेद काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी लोक संगीत व नृत्य शैली केवल जयपुर में संबंधित है, तो तमाशा केवल जयपुर से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा जिला फड़चित्रांगन के लिए प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा फड़चित्रांगन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, तो ढाडी लोक नाट्य शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है, तो कठपुतली है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो लच्छी राम जी थे। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक दुलिया राणा थे। रम्मत ख्याल के प्रवर्तक तेज कवि जैसलमेरी थे। तमाशा ख्याल के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कला संस्कृति में किसने राजस्थान के लोकगीतों का राज्य की आत्मा कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य की आत्मा कहा।
निम्नलिखित में से वह लोकगीत जिसे रजवाड़ी गीत कहा जाता है, तो प्रलय केसरिया बालम को रजवाड़ी गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामण गीत गाए जाते हैं, तो ये वर को जादू टोना से बचाने के लिए गाए जाते हैं। भील स्त्री द्वारा घर से बाहर गई पति को किसी भी गीतों के द्वारा संदेश भेजती है, तो सुवटियों के द्वारा संदेश भेजती है। निम्नलिखित में किस ख्याल का रूप ओपेरा कहलाता है, तो कुचामनी ख्याल का रूप ओपेरा कहलाता है। राज्य की ऐसी फर्ज जिसका वचन रात के स्थान पर दिन में होता है, तो बिना वाद्य यंत्रों की प्रस्तुत होती है, तो रामलला व कृष्णलला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामलीला का रासलीला का प्रधान केंद्र है, तो वह फुलेरा में है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हरवड़ गायन परंपरा कहाँ संपन्न होती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में संपन्न होती है। चार वेद लोक गायन नाट्य परंपरा का निर्वाह होता है, तो वह टोंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह की सवारी फियावड़ कांडलिया भूत प्रसंग है, तो यह गौरी है। प्रसिद्ध बीकानेर श्री रज्जब अली खान जयपुर के किस शासक के दरबार में थे, तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। अलवर का रसखान कहा जाता है, तो अलवर का रसखान राव अली बख्श को कहते हैं। प्रसिद्ध संगीतक रमाबाई किसकी पुत्री थी, तो यह राणा कुंभा की पुत्री थी। निम्नलिखित में से असंगत है, तो कर्नाटक तमाशा ये असंगत है। मूमल 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 जैसलमेर में स्थित है। डोला मारू डोला मारू डोला मारू डोला मारू सिरोही में स्थित है। बिछुड़ो हड़ौती में स्थित है, और गुडलो मारवाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कहलाता है, तो जोरावा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है, तो यह पूर्वी राजस्थान में गाए जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन है, करौली में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है, तो यह लांगोरिया गीत है। अगला क्वेश्चन है, खेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत है। लाल सोट तोसा सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल है, तो यह हेला ख्याल है। भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं, तो भेंट के दंगल धौलपुर में आयोजित होते हैं। राजस्थान में तुरा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ, तो यह चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया, तो सवाई प्रताप सिंह ने तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंशीधर भट्ट किसी लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे, तो तमाशा के प्रमुख कलाकार थे। कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो गैर नृत्य है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया तो डी में बुरी लाल ने किया। अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य कहा जाता है, तो गौरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए ढोल नृत्य कहाँ पे आयोजित होता है, तो जालौर में आयोजित होता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में आयोजित होता है। डांग नृत्य नाथद्वारा में आयोजित होता है, और नार नृत्य भीलवाड़ा में आयोजित होता है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है, तो भानोजी महाराज है। अस्मिता काला किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो यह भवाई की नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से असंगत है, तो 4 नंबर ऑप्शन है, शिकारी नृत्य मीणा जाति का ये असंगत है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती है, तो भवाई नाट्य में। कला धरोहर के संरक्षण के लिए जयपुर में सन 1993 में किसी केंद्र की स्थापना की गई है, तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई है। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मनरंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवेली संगीत का गायक है, तो गोविंद राम हवेली संगीत का गायक है। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो डागर घराना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी लाल ने किस लोक नाट्य कला को इस स्तर पर पहचान दिलाई, तो स्वांग के लिए पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो घूमर नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, तो लूर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, तो गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने के लिए बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई, तो यह 1986 में स्थापित की गई।
बमरसिया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध नृत्य अलवर व भरतपुर में। 13 थाली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो यह रामदेव जी को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो यह गैर नृत्य है। अगला है गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वाला नृत्य गरासियों द्वारा किया जाने वाला गैर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौराशी जनजाति में संबंधित नृत्य शैली है तो इलूर शैली है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है तो गीदड़ नृत्य है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है तो बीकानेर में किया जाता है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कि अच्छी घोड़ी नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो कुणियारी होली से संबंधित नहीं है। अगला है राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो यह कालबेलिया से संबंधित है। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति की संबंधित नहीं है वह गौरी है। गौरी लोग नृत्य मुख्यतः संबंधित है तो यह भीलों से संबंधित है। राई नृत्य संबंधित है तो यह भील से संबंधित है। चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो यह गुडला नृत्य की विशेषता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूल सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये कालबेलिया सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो ये घूमर नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है तो ये वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य कालबेलियों का नृत्य नहीं है? तो चरी नृत्य कालबेलियों का नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऐसे शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के लिए नवयुवक द्वारा किया जाता है? तो अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा में लोक नृत्यों का सिरमौर और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? तो घूमर नृत्य है। अगला क्वेश्चन घूमर के साथ 8 मात्र के कह रवे की विशेष चाल उसे कहते हैं तो उसे सवाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं का यह नृत्य जिसमें सिर पर रखे चित्रित मटकों में दीपक जलाकर नृत्य की प्रस्तुति की जाती है तो उसे गुड़ला कहते हैं। गुड़ला नृत्य का प्रचलन होता है तो एक मारवाड़ आंचल से होता है। गरबा नृत्य मूलतः किस राज्य का है? तो यह गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है? चरवा नृत्य है। और चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में अधिक होता है? तो माली समाज में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है? तो गिरधर नृत्य नहीं है। पादरला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? तो यह 13 ताली नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। रूणीचा के मेले का मुख्य आकर्षण का नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य में किस जाति की महिलाएं भाग लेती है? तो कामड़ जाति की महिलाएं भाग लेती है। मांगी बाई मोहनी नारायणी किस नृत्य की नृत्यांगनाएं? तो यह 13 ताली नृत्य की नृत्यांगनाएं। कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रचलन है तो शेखावटी में होता है। किससे महिला ने कालबेलिया के नृत्य की प्रस्तुति को विदेशों में पहुंचा दिया? तो गुलाबों ने पहुंचा दिया। कालबेलिया नृत्य कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए करती है? तो बागड़िया। कालबेलियों का कौन सा नृत्य आकर्षण प्रेम पर आधारित जिसमें शरीर के अंगों का संचालन सुंदर ढंग से होता है? तो शंकरिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है फतेह फतेह उद्घोष किस नृत्य से बोला जाता है? तो अग्नि में बोला जाता है। कतरिया सर गांव किस नृत्य का अद्भुत उद्भव माना जाता है? तो यह अग्नि नृत्य का उद्भव माना जाता है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ढोल नृत्य संबंधित है तो ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है। शेखावटी क्षेत्र में केंद्र नृत्य का आयोजन होता है तो यह होली के अवसर पर होता है। बिंदुरी नृत्य का संबंध झालावाड़ से होता है। भीलवाड़ा में नृत्य का आयोजन किसके शासनकाल में हो रहा है? तो शाहजहां के शासनकाल से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है पाली नोच नृत्य का प्रचलन है तो यह पाली नोच भील से संबंधित है। डांग नृत्य राजसमंद से संबंधित है। नार नृत्य भीलवाड़ा से संबंधित है। चंग नृत्य शेखावटी से संबंधित है और बम नृत्य अलवर भरतपुर से संबंधित है। डिगपुरी का राजा नृत्य संबंधित है। टोंक से संबंधित है। दीपावली के अवसर पर पीजन नृत्य किया जाता है तो यह बांगड़ प्रदेश में किया जाता है। लांगोरिया नृत्य किसी लोक देवी के आराध्य के में किया जाता है तो यह केला मेहता के आराध्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कराची जाति से संबंधित है। बिना किसी वाद्य यंत्र में किया जाने वाला नृत्य है तो वह वाला नृत्य है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में जमाई के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य है तो एक कीलियो बरियो नृत्य है।
इस नृत्य का आगाज पुरुष एक आदमी तलवार तथा दूसरे आदमी छाता लेकर करते हैं, तो वह वाला नृत्य है। ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य है, तो उपयुक्त सभी सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं नृत्य और दूसरी तरफ दे रखी है जनजाति। तो रायन नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो ग्रासीय जनजाति करती है। द्विचक्री नृत्य भील जनजाति करती है। पनियारी नृत्य गालबेली जनजाति करती है और मावलिया नृत्य काथोड़ी जनजाति करती है। अगला क्वेश्चन है भंवर भंवरिया कालू गिर कान गुजर किस नृत्य के प्रसंग है? तो यह गौरी के प्रसंग है, सुमिलित युग में है। इसमें मावलिया नृत्य गरासिया ये कथन गलत है, क्योंकि मावलिया नृत्य काथोड़ी जनजाति का है। द्विचक्री नृत्य का प्रचलन है, ये भीलों में प्रसिद्ध है। गरासिया पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर कौन सा नृत्य करते हैं? तो ग्रायण नृत्य करते हैं। बंजारा जाति की स्त्री द्वारा चांदनी रात में नवयौवना मछली का स्वरूप धारण कौन सा नृत्य करती है? तो मछली नृत्य करती है। फलकूबाई का संबंध चरी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोकली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? चक्री नृत्य से संबंधित है। रतवई नृत्य का संबंध है, तो रतवई नृत्य अलवर से संबंधित है। मेरू जाति संबंधित नृत्य कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अल्लाजी लाई बाई। अगला क्वेश्चन है बीकानेर की गायिका अल्लाजी लाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो मांड के लिए प्रसिद्ध थी। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायनशैली से जुड़ी हुई है? तो ये मांड से संबंधित है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ये मूमल है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? तो तीज है। होला राजस्थानी लोकगीत जो शिशु के जन्म होने के अवसर पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो भानुजी महाराज माने जाते हैं। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो कुरंजा पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? तो अलगोजा तत्ववादी यंत्र नहीं है। चौतारा का माइजा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो तत्ववादी यंत्र से जुड़े हुए। रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो यह नारियल से बनाया जाता है। कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? तो सतारा तत्ववादी यंत्र नहीं है। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देव नारायण जी की फड़के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर का प्रयोग किया जाता है। मोरचंग है, तो यह वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक वाद्य राजस्थान के तेरताली नृत्य में काम में नहीं आता? तो डेरू राजस्थान तेरताली में काम में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? तो यह वर्ग जागा है। गुरालियो क्या है? तो यह कालबेलिया का वाद्य यंत्र। करना भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो यह नड़ का वादक था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पुरुषोत्तम दास थे। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो मनरंग जयपुर घराने के प्रवर्तक थे। निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ध्रुपद लोक गायकी शैली में शामिल नहीं है। लोकगीत ओल्यू गाया जाता है, तो यह प्रिय की याद में गाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बपंग जहूर का के लिए प्रसिद्ध है। जहूर का व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नड़ गणना भील के लिए प्रसिद्ध है। अलगोजा रामनाथ चौधरी के लिए प्रसिद्ध है। खड़ताल सदीमका के लिए प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो यह जोगिया सारंगी बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इधर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। और उसके बाद एक क्वेश्चन है राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो तंदूरा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो भभंग को बजाते हैं।
मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो रवाज नहीं है। राजस्थान में लंगूर या गीतों का संबंध है तो कैला देवी से है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो गायन से है। किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा व लोक गाय गीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार है। यह एक कथन महात्मा गांधी का था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकगीतों को किस भारतीय ने जन समुदाय की आत्मा के नाम से संबोधित किया, जिसके आधार पर जन समुदाय में एक नया संचार जागृत होता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है, इसके अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? तो देवेंद्र सत्यार्थी के मौर्य गीत संबंधित है, तो यह बालिकाओं से संबंधित है। लोकगीतों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो लोकगीतों के रचयिताओं के बारे में ज्ञात होता है, ये कथन गलत है। इधर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत पेशेवर गायकों का रहा है? तो बगड़ावत पेशेवर गायकों का लोकगीत रहा है। किसी की स्मृति हो, किसी के प्रति प्रेम या प्रीत हो, राजस्थानी साहित्य में विभिन्न प्रकार के स्मृति गीत प्रसिद्ध है, जिन्हें कहते हैं उन्हें ओल्लू गीत कहते हैं। गढ़ गीत किसे कहते हैं? तो गढ़ गीत पेशेवर गायकों के गीत को कहते हैं। कुरंजा, मूमल, गुगरी, गेवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी व गणपति वंदना से है? तो रम्मत का संबंध इन सब से है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रदेश में कुड़ला नृत्य के साथ दूसरा जाति का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता था? तो गोरादाई का बलिदान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध संगीत है जिसके बारे में किंवदंती है कि उन्होंने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था? तो उनका नाम है हरि सिंह। जयपुर के किससे ख्याति प्राप्त गिटार वादक को जून 1994 संगीत की दुनिया में सबसे बड़ी पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डोंगजी जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाए जाने वाला गीत छावली गीत है। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। और अगला क्वेश्चन है, राजपूतानी का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है? तो उनका नाम है गौरबंद। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर ठिठोली भरी अंदाज में जो गाली गीत गाए जाते उन्हें कहते हैं, उन्हें छेड़छाड़ी कहते हैं। राजपूतानी के राजमहल व महलों के प्रवेश द्वार पर प्राय व्यवसाय को जिन गीतों का आयोजन होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें पूर्वीय कहते हैं। केसरिया बालम आओनी पधारो मारो देश किस मांड गाई की द्वारा गाया गया? तो ये मांगी बाई के द्वारा गाया गया। पंचीड़ा लोकगीत के रचयिता माणिक्यलाल वर्मा थे। मत्स्य प्रदेश में प्रचलित किस लोक नृत्य में भगवान शिव के रूप में कावड़ लेने जाते थे तब रसिया गीतों की प्रस्तुति दी जाती थी? तो बम नृत्य में। अगला है, सुमिलित कीजिए। मूमल जैसलमेर के लिए प्रसिद्ध है। डोला मारू सिरोही के लिए प्रसिद्ध है। बिछुड़ू वो हाड़ौती के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ला मारवाड़ के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य उसके बाद है, सुमिलित कीजिए। सुरिंदा मोरचंग मुरला किस जाति के संबंधित है? तो ये लंगा जाति के संबंधित है। निशान तंदूरे व मंजीरे ये कामड़ जाति से संबंधित है। कामाए चा मांगणियार जाति से संबंधित है। रावणा तब्बीलों के भोपे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, बील व कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है कहलाता है, वह खंजरी कहलाता है। जनजाति बहुल्य वागड़ क्षेत्र में जो पारंपरिक लोक वाद्य प्रचलित जिसमें सेनाई जैसा वाद्य विवाह उत्सव की खास पहचान बना हो, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम अरनाई है। मारवाड़ के जोग के द्वारा गोपीचंद बरतरीनी हल्दी आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की वह प्रसिद्ध फड़ जिसके वाचन में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं आता, तो वह है रामदला कृष्णला की फड़। लाल सोट की प्रसिद्ध हिला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। भगवान शिव पार्वती का वह वाद्य से मड़ी काल पर जौ का आटा चिपका कर बजाया जाता है, तो उनका नाम है मांदल। अगला क्वेश्चन है, नाक से अलगोजा बजाने वाला प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी का संबंध कहाँ से है? तो पदमपुरा जयपुर से है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध सेनाई से है। अगला क्वेश्चन है,
वह वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मुख्यतः मुसलमानों के त्योहार ताजिए के अवसर पर किया जाता है, तो उसका नाम है ताशा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के समान जिसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कहते हैं, तो उसका नाम है अलगोजा। तो आज हमने इस अध्याय के अभी तक संस्कृति के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद ये राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत व लोक नृत्य अगली क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास पहली बार 1 घंटे की हुई है आज तक हमने। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमको। जय हिंद।